नमस्कार, द इंक न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं थार शूटिंग एकेडमी पिलानी में। हम यहां इसलिए पहुंचे हैं कि इस एकेडमी से कुछ बच्चों ने जयपुर में हुई एक प्रतियोगिता में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल लेके आए हैं। तो सबसे पहले गोल्ड मेडल लाने वाले से हम बात करेंगे। बेटा, आपका नाम क्या है? सोमांशु सांगवान। तो ये प्रतियोगिता आप जयपुर में खेलने गए थे? हाँ। आपको गोल्ड मेडल मिला है इसमें? हाँ। कितने लोग थे इसमें टोटल? 650 से 700 के करीब लोग थे। तो आप शूटिंग में आप कौन सी कैटेगरी में? सब यूथ कैटेगरी और राइफल सब यूथ कैटेगरी में। राइफल चलाते हैं आप। तो आपके घर वालों ने आपको भेजा एकेडमी में? नहीं, मेरा खुद का इंटरेस्ट था। शूटिंग में इंटरेस्ट था, तब मैंने गूगल पे देखा कि पिलानी में कोई एकेडमी है, तब नहीं है। फिर था शूटिंग एकेडमी मिली, तब मैंने इसमें ज्वाइन कर लिया। तो गोल्ड मेडल लेके आए हो पिलाने के लिए, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। हमारे साथ में है अमित स्वामी जो सिल्वर मेडल लेके आए हैं। आप भी इस प्रतियोगिता में जयपुर गए थे। ये कौन सी प्रतियोगिता थी? ये थर्ड शहीद रमेश सिंह चैम्पियनशिप। थर्ड प्रतियोगिता शहीद मेजर रमेश सिंह 350-450 लगभग। और आपको शूटिंग में आना, ये इंटरेस्ट कहाँ से आपको आया और फिर कैसे कैसे यहाँ तक पहुँचे आप? ये तो घर वालों ने थोड़ा क्या था, एडवाइस दी थी गेम्स की तरफ, बस उसके बाद ज़्यादा इंटरेस्ट बन गया इधर आया तो शूटिंग में आपका इंटरेस्ट बना। और भी गेम है जो आप पसंद करते हैं? नहीं, और गेम नहीं है शूटिंग। लोकेश सिहाग जो ब्रॉन्ज मेडल लेके आए हैं, आप कौन सी कैटेगरी में आपको ब्रॉन्ज मेडल मिला? यूथ ISSF कैटेगरी में। आप राइफल चलाते हैं? नहीं, पिस्टल। पिस्टल में आपको ब्रॉन्ज मेडल मिला है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस फील्ड में, क्योंकि पिलानी में शायद ये झुंझुनू ज़िले में शूटिंग का एक पहली एकेडमी है, तो आपने कैसे पहुँचे इस एकेडमी तक और आपका इंटरेस्ट इसमें कैसे आया? ये लॉकडाउन लगा हुआ था, तब घर पे बोर हो रहे थे तो कुछ प्रोग्राम था नहीं, तो कि भाई ने देखा था कि यहाँ पे शूटिंग है, तो हम दोनों करने आए थे यहाँ पे। फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लगा, करने लगे तो और ज़्यादा। फिर ब्रॉन्ज मेडल ले आए इसके लिए। तो अब आगे की तैयारी आपकी चल रही है? हाँ, आगे की चल रही है अभी कि अभी इंडिया टीम की ट्रायल्स है 25 मार्च से, तो उसकी तैयारी चल रही है अभी। तो आपका उसमें सिलेक्शन हुआ? हाँ, इंडिया टीम की ट्रायल्स में सिलेक्शन हुआ। हमारे साथ थार शूटिंग एकेडमी के डायरेक्टर और कोच सर हैं, और डायरेक्टर सर से ही जानेंगे, आपने पिलानी में ये सेटअप का सोचा कि मैं बच्चों को शूटिंग सिखाऊं, तो ये आप कैसे सोचा है कि ये कंसेप्ट कैसे लेके आए आप, और फिर पिलानी के अंदर ये सेटअप करना, उसके पीछे आपको क्या लगता है कि स्टूडेंट्स इसमें कितने जुड़ पाएंगे और अभी तक क्या परिणाम रहा उसका? सर, मैं द इंक न्यूज़ के सभी दर्शकों को राम राम। और ये मैं पहले आर्मी में था, और आर्मी में एज ए प्लेयर था और साथ में कोच भी। तो जब मैं छुट्टी आता था तो मेरे दोस्त लोग मेरे को बताते थे कि ये इंडिविजुअल इवेंट है और इसमें 4 ओलंपिक मेडल भी आ चुके हैं। तो अपने जो गांव और छोटे कस्बों में प्रतिभाएं बहुत ज़्यादा होती हैं खेलों में, और जो भी अच्छा खिलाड़ी होते हैं वो किन अमीर घराने से निकलते हैं, जो मध्यक्रम होते हैं, और हमारे क्षेत्र में मध्यक्रम की ज़्यादा है जनसंख्या। तो वो सोच वहाँ से मेरे को पैदा हुई, और तो मैं सोचा क्यों ना मैं यहाँ पे अपने पिलानी क्षेत्र में करूँ। ये अभी तक जो पिलानी क्षेत्र था ये शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता था, और हमारा एक सपना है कि ये स्पोर्ट्स नगरी के नाम से भी जाना जाए। इसलिए मैं इंटरनेशनल सर्टिफाइड कोच धर्मेंद्र डूडी जो गुजरात में कार्यरत थे, इनके नीचे रह के इसके बच्चे वर्ल्ड कप तक के मेडल लेके आए थे। तो मैं वहाँ से इनको सेलेक्ट किया, और यहाँ पे जो भी एक ओलंपिक स्तर की सेवाएं हैं, जो सुविधाएं हैं, हम यहाँ पे प्रोवाइड कराई है। और जो भी बच्चे आ रहे हैं हमारे पास वो काफ़ी अच्छा मेहनत कर रहे हैं, उनके माता पिता भी काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। तो उनकी वजह से हमारे बच्चे जहाँ भी जाते हैं, बेटे और बेटियाँ मेडल के साथ ही आते हैं, और हर टूर्नामेंट में जीत के साथ आते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी खुशी की बात है। हमारे साथ कोच हैं धर्मेंद्र डूडी सर। कोचिंग यहाँ पर जो शुरू हुई है पिलानी में, अगर मैं चाहूँ कि मुझे यहाँ ज्वाइन करना है, या कोई स्टूडेंट ये सोच रहा है कि मुझे कोचिंग ज्वाइन करना है, उसका क्या प्रोसेस है, वो कैसे यहाँ ज्वाइन कर सकता है, थोड़ा उसके बारे में? उसके लिए डायरेक्टर सर के द्वारा और डिस्कस करके डिसाइड किया गया कि अपने बहुलक क्षेत्र में मैक्सिमम मध्य वर्ग के लोग ज़्यादा हैं, तो उनमें पहले
कि ये सही है कि नहीं है, क्योंकि ये कॉस्टली गेम है। तो उसके लिए हमने 3 दिन का एक टेस्ट रखा है। जो बच्चा इंटरेस्टेड है वो फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है, उसके लिए कोई चार्ज नहीं, क्योंकि वो टेस्ट में हम पूरा चेक करते हैं कि शूटिंग के लिए जो चीज़ें चाहिए होती है, एकाग्रता है और बॉडी बैलेंस, स्टेबिलिटी, ये सारी चीज़ें, उनका प्रॉपर टेस्ट लिया जाता है साइंटिफिकली। उसके बाद में हम पूरा एनालाइज करके उनके पेरेंट्स को और शूटर को बताते हैं कि आप में वो क्षमता और आप में वो कौन सी चीज़ें हैं जो कम है, आप आगे बढ़ा के आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, और इसका फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो फर्स्ट स्टेप मैं यही मानता हूँ कि सभी अपनी वो टेस्ट देकर अपने को चेक कर सकते हैं कि अपने अंदर ये चीज़ है कि नहीं, और अपनी इसमें आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं। नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर जो ये प्रतियोगिताएं होती है उनमें जो यूज़ लिए जाते हैं, हथियार यूज़ लिए जाते हैं, वो कौन कौन से, आप कौन कौन से रखते हैं, वो थोड़ा जानना चाहिए। अपने एकेडमी में सारे इक्विपमेंट वो इम्पोर्टेड वेपन्स हैं जो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट यूज करते हैं। जैसे राइफ़ल है वो मेड इन जर्मनी है, वोल्थर कंपनी, फेनरबो, तो ये टॉप शूटर जो यूज करते हैं टॉप वेपन अपने पास हैं। पिस्टल में जैसे कि आप देख सकते हैं ये मॉर्निंग कंपनी का है टाइटेनियम, ये टॉप मॉडल आता है। तो ये मेड इन स्विट्ज़रलैंड है, और इसमें सारी ट्रिगर जो है वो इलेक्ट्रिक ट्रिगर दिया होता है, तो अपन को इसको बार बार लोड करने की ज़रूरत नहीं होती है, ऑटोमेटिक लोड हो जाता है। कितना कॉस्ट वगैरह कितना आता होगा इसका? ये अप्रॉक्सीमेटली 2,08,000 रुपये के समथिंग का इसका कॉस्ट है। और ये फ़िलहाल जो भी ओलंपिक मेडलिस्ट हैं इनसे काफ़ी, इस कंपनी का यूज करके काफ़ी ओलंपिक गोल्ड मेडल आए हैं। तो वो सारे वेपन्स अपन बच्चे को बेसिक से ही सिखाने देना शुरू कर देते हैं। वेपन्स यूज़ किए जाते हैं जो नेशनल लेवल पर जो वेपन्स यूज़ किए जाते हैं वहीं यूज़ किए जाते हैं आप? हाँ जी, जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, ओलंपिक लेवल पे जो वेपन यूज किए जाते हैं, सभी बच्चों को बेसिक से ही वो वेपन हम यहाँ से प्रोवाइड कराते हैं, ताकि ट्रेनिंग उसको एक ओलंपिक लेवल की ट्रेनिंग बेसिक से ही स्टार्ट हो जाए। ये वोल्थर कंपनी है जो वर्ल्ड की फेमस है, और जैसे जो आपने मूवी का नाम सुना होगा जेम्स बॉन्ड 007, उसमें जो वेपन यूज होते हैं वो भी वोल्थर कंपनी के यूज होते हैं। तो ये काफ़ी फेमस कंपनी है और टॉप कंपनी है शूटिंग में भी। ये एनाटॉमी मॉडल है, इसमें सारी चीज़ें एडजस्टेबल होती हैं। जैसे किसी की गर्दन ज़्यादा और कम होती है तो इसको अपन एडजस्ट कर सकते हैं, किसी के शोल्डर ब्रॉड होते हैं, किसी के कम होते हैं, तो इसको भी अपन एडजस्ट कर सकते हैं। हर एक चीज़ को, जैसे कि इसके एंगल को अपने अकॉर्डिंग, अपने को राइफ़ल के अकॉर्डिंग अपने को बॉडी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बॉडी के जो स्टेबल पॉइंट होता है उस पर अपन राइफ़ल को सेटअप करके अप एंड डाउन कर सकते हैं। तो इस ये पूरा एडजस्टेबल होती है। ये अप्रॉक्सीमेटली लगभग 3 लाख के समथिंग का मिलता है। और जो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट जो यूज करते हैं वोल्थर कंपनी, और ये वेपन वही वेपन अपने बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं ताकि वो बेस्ट से बेस्ट अपना निकाल पाएँ। इससे पहले सर आप जहाँ कोच थे वहाँ गोल्ड मेडल वगैरह कोई लेके आया है क्या? हाँ, इससे पहले मैं गुजरात में था, गुजरात गवर्नमेंट के साथ टाई अप था, तो वहाँ पे मेरे स्टूडेंट्स जो थे वो जूनियर वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं और काफ़ी नेशनल मेडल लिए हैं उन्होंने। उसके बाद में डायरेक्टर सर ने बताया कि अपने क्षेत्र में भी काफ़ी टैलेंट है, उनसे बातचीत हुई तो अपने टैलेंट के मतलब अपने क्षेत्र के टैलेंट को आगे निकालने के लिए अपन अपने यहाँ से शुरुआत करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आसपास में कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था बच्चों को कि यदि शूटिंग में आना चाहें तो वो शूटिंग कर पाएँ। तो इसलिए फिर यहाँ पे 8 मार्च 2020 में शुरुआत की गई। उसके बाद में बच्चों ने काफ़ी मतलब 1 साल के अंदर अंदर, जिसमें लॉकडाउन भी लग गया था, उसके बावजूद भी 21 बच्चे नेशनल पार्टिसिपेट किए और उसमें 6 बच्चे इंडिया टीम ट्रायल्स के लिए क्वालिफाई हुए विद इन 6 to 7 मंथ में। तो यहाँ पे टैलेंट बहुत शानदार है, जो मैंने उम्मीद की थी उससे ज़्यादा टैलेंट है और अब बच्चे अच्छे फोकस रह के ट्रेनिंग करते हैं। तो ये थे हम थार एकेडमी में, जहाँ झुंझुनू के शेखावाटी के बच्चों को शूटिंग के लिए तैयार किया जा रहा है ताकि वो भविष्य के लिए गोल्ड मेडल लेके आ सके, देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आ सके। इन राइफ़ल्स को कैसे चलाया जाता है वो भी हमें अभी दिखाएंगे और हम एक ट्रायल लेंगे। सर हम थोड़ा सा इसको ट्रायल करना चाहेंगे। डेफिनेटली सर, मैं एक बार सेटअप करता हूँ। जी जी। पूरा सही से इसके सेंटर से इसको मिलाते हुए प्रॉपर वे में जैसे एम हो जाता है क्लियर, देन ट्रिगर को स्मैश और इसको रोक के वो थोड़ा सा चूक गए, हल्का सा 9 मार्क्स मिले, 10 of 10 नहीं मिले हैं। तो ये है, प्रैक्टिस करते रहिए, आप उसमें सक्सेस हो जाएंगे और यहाँ से आप
कोच हैं, एक्सपर्ट कोच हैं, गोल्ड मेडल भी लेके आ चुके हैं इन्होंने जिनको तैयार किया है वो। तो आप पिलानी के अंदर थार शूटिंग एकेडमी है, अपने बच्चों के भविष्य को भी बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।